हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस बुचेरिया बैंक्रप्टेड यानी पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान काफ़ी मोटा हो जाए तो इसे बुचेरिया बैंक्रप्टेड के नाम से जानते हैं। फाइलेरिया का यानी हाथी पांव पर बुचेरिया बैंक्रप्टेड पर हम तब से वीडियो ला रहे हैं जब से हमने 66 साल पुराने मरीज को इलाज करके ठीक कर दिया और उनका हमने लाइव किया। जो हेट्राजन बेनोसाइड एल्बेंडाजोल फ्लोरोसिड का इंजेक्शन से उनका बीमारी कंट्रोल तो रहता था, लेकिन अब कंट्रोल भी होना बंद हो गया। तो जो लोग एल्बेंडाजोल, हेट्राजन बेनोसाइड और कई तरह का दवा लेते हैं उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, तो आराम करने के लिए यदि पैर मोटा हो गया है तो उसको आराम करने के लिए तत्काल फिलारीन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए तो आपको इलाज लेना पड़ता है। फिलारीन ऑयल पी बनर्जी का बहुत प्रसिद्ध ये दवा है। 110 रुपये का 60 ml ये पड़ता है। 110 रुपये का 60 ml। और उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से फाइलेरिया कंट्रोल में रहता है। कई मरीज फाइलेरिया के इलाज में शुरू में ही बहुत ज़्यादा गलती कर बैठते हैं। बहुत लोग इलाज के नाम पर न जाने कितने तरह का लेप जड़ी बूटी दे देते हैं, जिससे बीमारी घटने के जगह पर काफ़ी आपका बढ़ जाएगा और परेशानी में पड़ जाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि देखिए कि किस तरह से ये मरीज को ये फोड़ा हो गया है। ये फोड़ा हो गया, इसमें और बीमारी बढ़ गया। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था आपको, तो इसमें बीमारी उनका काफ़ी बढ़ गया। कई तरीके का उन्होंने लेप लगाया और इस तरह से न जाने कितने प्रकार के लोग गलती कर बैठते हैं अनाड़ी डॉक्टरों से, जिनके पास में कोई अनुभव नहीं रहता है। तो ये वीडियो हम तो लाइव करते हैं ना, इसमें 66 साल पुराने ओल्ड मैन और उनके एक भतीजे का ठीक होने के बाद हमने लाइव किया था। और एक मरीज और जो 10 साल बीत गया था और ठीक हो गए थे, दूसरे मरीज को लाए थे, उनका भी हमने लाइव किया। और ऐसे तो कई मरीज जो 6 महीना, 3 महीना, 2 साल, 3 साल से पीड़ित जो मरीज थे, तो उनको हमने सैकड़ों के संख्या में ठीक किया था। लेकिन ये हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं था। जो शुरुआती दौर का ठीक हो जाता था तो हम तो समझते थे कौन सी खास बात है कि इतना हम ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन 66 साल पुराना फाइलेरिया बुजुर्ग ने बताया था, पूरा अपना हिस्ट्री बताया कि कहाँ कहाँ उन्होंने फाइलेरिया का इलाज लिया था, हेट्राजन बेनोसाइड एल्बेंडाजोल कितना उन्होंने सेवन किया था, तभी बीमारी उनका ठीक नहीं हो पाता था। तब जा कर के हमने उनका ट्रीटमेंट किया और ठीक हुए। तो 66 साल पुराना बीमारी को ठीक करना मेरे लिए ये अच्छी बात थी। हम 2-4 साल के लिए तो हम जानते थे कि आराम से आसानी से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नौशाद आलम का हमने दिखाया था कि उनका फाइलेरिया ठीक हो गया। तो कई लोग हम समझते हैं कि इसी तरह से कहीं कहीं जा कर के इतना भयंकर भयानक पैर बनवा लेते हैं, मोटा मोटा करा लेते हैं, तो उनमें डॉक्टर का कम दोष, पब्लिक का दोष ज़्यादा रहता है। चुनाव सही करे, सोच समझ के करे डॉक्टर को, यानी बने नहीं तो बिगाड़े भी नहीं। कई लोग केरला में जाते हैं, ट्रिमिंग करा करके आते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। ट्रिमिंग से भी कोई फ़ायदा नहीं आता है। आइए लक्षण सिम्टम के आधार पर हम चलते हैं। पैर यदि सुबह में आपका कम फूले और धीरे धीरे शाम तक खूब मोटा होते जाए और रात में न बढ़े,
यदि कुर्सी से लटका कर पैर बैठते हैं तो पैर मोटा होने लगे, अथवा बेड से लटका करके पैर रखते हैं तो पैर मोटा आपका होने लगे, ये एक प्रकार के विशेष प्रकार के मच्छर होता है, मच्छर के काटने से बीमारी होता है। तो इसे तुरंत आप मस्कीटो नेट मार्केट से लगाइए और लगा दीजिए। और एक बैट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैट है, जो मच्छर को मच्छरदानी के अंदर घुमा दीजिएगा तो सारे मच्छर मर जाएंगे। भूल चूक से कोई थोड़ा मच्छरदानी फटा रहता है, खास करके गांव देहात में कई लोग तो मच्छरदानी लगाने भी नहीं आता है, उठ जाता है तो काफ़ी मच्छर अंदर में चले जाते हैं। तो बैट मिलता है, चार्ज कर लीजिए और पटापट सबको मार डालिए, फिर सो जाइए। एक आध मच्छर फिर डिस्टर्ब करता है, उठकर फिर थोड़ा सा मार दीजिए। और अच्छा किस्म का मच्छरदानी लगाइएगा, नया वाला, तो उसमें छेद नहीं रहता है तो मच्छर नहीं ढुकेंगे उसमें। तो मच्छर से तो बचाइए। और दही और केले खाने से आपको बचनी चाहिए। यदि पैर आपका धीरे धीरे मोटा होने लगता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात में न बढ़े, तो ये फाइलेरिया का लक्षण है। उससे यदि आगे बढ़ जाता है, यदि पुरुष है तो आपका स्क्रोटम हाइड्रोसिल बढ़ सकता है, लेडी स्त्री है तो छाती में गिल्टी आ सकता है, उससे आगे बढ़ेगा तो आँख को क्या कर सकता है, लाल कर सकता है। उससे आगे बढ़ेगा तो आपको उल्टी और बुखार आ सकता है और कपकपी आ जाएगा। जब फाइलेरिया का अटैक होता है तो पूरा शरीर आपका जो है कांपने लगता है और बुखार आने लगता है, कपकपी, और सर में दर्द और शरीर में दर्द या पैर में दर्द हो सकता है। फाइलेरिया एक पैर में आएगा या दोनों पैर में आएगा, या फाइलेरिया का अटैक कभी कभी हाइड्रोसिल पर होता है, कभी कभी हाथ पर भी हो सकता है। हाथ एकाएक फूल जाएगा तो कई लोग इसको फाइलेरिया उनको समझ में नहीं आता है, तो कई लोग यहाँ हार्ट के डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनका खर्च हो जाता है। तो हाथ फूले एकाएक तो मत समझिए कि आपको हार्ट का बीमारी ही हो गया, नहीं तो हार्ट के चक्कर में पड़ जाएंगे बीमारी के, तो बहुत आप फेरे में पड़ जाएंगे। इस बीमारी में लहसुन प्याज का सेवन आपको फायदा करता है और थोड़ा सा शरीर को स्ट्रांग बनाए, हेल्दी बनाए, वो आपको भोजन जरूर लेनी चाहिए। काजू किशमिश से सब चीज़, खान पान, तो कोई भी बीमारी हो, असाध्य बीमारी जो हो गया है उस पर तो आपको खान पान आपको अच्छी तरह से लेनी चाहिए। तो ये बीमारी का टेस्ट जो कराते हैं माइक्रोफाइलेरिया का, अभी तक इसका एथेंटिक जांच, प्रमाणिक जांच इसका कोई भी नहीं है। आपको फाइलेरिया है उसके बाद नेगेटिव दे देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देता, पॉजिटिव दे देगा, तो जांच इसकी मान्यता भी नहीं है। तो फिर भी यदि आपको जांच पर डाउट जा रहा है तो उसमें सीधे एक लक्षण पर आप इसको तय कर सकते हैं आपको कौन बीमारी है, फाइलेरिया है कि नहीं है। तो फाइलेरिया तो दिखने पैर में केवल होता ही है, उसके बाद में हाइड्रोसिल पर हाथ फूलना, औरत है तो छाती में गिल्टी होना, आँख का लाल होना, और एक लक्षण है बच्चों का या किसी का पेशाब दूध की तरह हो तो ये भी फाइलेरिया का लक्षण होगा। लक्षण के अनुसार यदि आपका इलाज किया जाएगा तो 100% फाइलेरिया आपका ठीक हो जाएगा। यदि छपरा जिला बिहार से आप हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर अपना बीमारी दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला से यदि बाहर के अगर स्टेट के हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन चिकित्सा आप मंगा सकते हैं। यदि ऑनलाइन चिकित्सा हम ले रहे हैं, लग रहा है कि आपको उतना फायदा जितना करना चाहिए नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट आप क्लिनिक पर आकर भी बीमारी अपना दिखा सकते हैं। तो फाइलेरिया यदि पुराना जैसे होगा, वो उसमें थोड़ा सा भी कट जाएगा तो पानी बहने लगेगा और घाव बना लेगा, और घाव से हमेशा पानी गिरते रहता है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक आपको रंजीता कौर जी हैं जो पंजाब की है और कनाडा में भी रहती है। उनका बहुत ज़्यादा दिक्कत था, ऑपरेशन कराने के बाद उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला था। हम उनका पैर का फोटो हमने डाल दिया था किस तरह से उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी ठीक नहीं होता था, तो हमने उपचार किया, बहुत आज हद तक ठीक है। तो ऑपरेशन भूल कर भी न कराएं, ऑपरेशन कराने में जान जाने का भी खतरा रहता है। फाइलेरिया के मरीज को कोल्ड ड्रिंक, ठंडे पेय पदार्थों से बचनी चाहिए, ज़्यादा देरी तक भीगे नहीं पानी में, इससे भी आपको फाइलेरिया और बढ़ सकता है। खान पान को भी ध्यान में रखें, अच्छा पौष्टिक हेल्दी चीज़ ले और आपका इलाज ले, जरूर ठीक होगा। यदि किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए फाइलेरिया संबंधी, फाइलेरिया को जड़ से समाप्त कैसे किया जाए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हैं।
नोट करिए 98175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर आप ले सकते हैं 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।